नहीं सर, फिर ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ओवैसी साहब। जो मेरी बड़ी सामान्य सी बहुत एक लिमिटेड समझ है, उसके हिसाब से तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। जमीनें आपकी, आप उन जमीनों में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करना चाहते, आप उनका किसी तरह का ऑडिट नहीं करने देना चाहते, लेकिन ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उनका डेवलपमेंट सरकार करे। मैडम, आपको गलत इंफॉर्मेशन मिल रही है। ऑडिट होता है मैडम, कौन कह रहा है ऑडिट नहीं होता? 95 के एक्ट में है लिखा हुआ, आपको कौन बोल रहा है ये? ऑडिट होता है, उसका ऑडिट पूरा होता है। ये गलत बात कही जा रही है। मैं ये कह रहा हूं उन वक्फ प्रॉपर्टीज को अगर उसमें इनकम बढ़ाने का है तो सरकार अपना जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल को जो पैसे दिए जाते हैं आपने उसको खत्म कर दिए, बंद कर दिए। अब आप देख लीजिए तेलंगाना में वहां की सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की हो, टीआरएस की हो, उन्होंने कई वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप किया। बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कभी आपके टीवी चैनल को लोगों को कहिए कि गुलबर्गा जाए कर्नाटका में, वहां पर ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज की दरगाह के तहत जो वहां पर स्कूल बनाए गए, कब बनाए गए? उस जमाने में बनाए गए जब वहां के जो मरहूम सज्जादे साहब थे एक बंडी पर चादर लगाकर मुस्लिम बच्चियों को पढ़ाने ले जाते थे। वहां पर आज मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंस्टीट्यूट्स हैं। अच्छा सर, ये भी तो थोड़ी सी एक तरफा तस्वीर है क्या? 30 सेकंड में, मैं जानती हूं आप भी वक्त के पाबंद हैं, लेकिन बड़ा 30 सेकंड में जवाब दीजिए, ये एक तरफा तस्वीर हुई क्या? तमिलनाडु का एक मैं इंसिडेंट देख रही थी, आज किरण रिजिजू ने भी बाकायदा उसका जिक्र किया कि पूरे गांव की जमीन का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास चला गया। गांव के लोगों को पता ही नहीं है कि वो जमीन वक्फ बोर्ड के पास कैसे चली गई। राजगोपाल नाम का आदमी बेचने गया, तब समझ में आया कि मालिकाना हक तो वक्फ बोर्ड के पास है, रजिस्ट्रार ने कहा। तो ये एक तरफा तस्वीर भी है क्या सर? सुनिए, सर्वे कमिश्नर किसका है? असदुद्दीन ओवैसी का है? नहीं है, सर्वे कमिश्नर तमिलनाडु की सरकार का है। सर्वे करने के बाद गजेट इशू कौन करता है? असदुद्दीन ओवैसी करता है, तमिलनाडु की सरकार करती है। अरे सरकार कर रही है तो मुसलमानों को क्यों दोष दे रहे हैं भैया आप? और मैं तो कह रहा हूं ना कि सरकार के पास जाएं, रिकॉर्ड दिखाएं, कोर्ट में जाएं, उसको रुकाएं। हैदराबाद में कई ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जहां पर कोर्ट ने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहती है वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है जी। और राजस्थान का एक मशहूर केस है सुप्रीम कोर्ट का, वो पढ़ ले। तो ये अच्छा, एक बात सुनिए, 8 लाख प्रॉपर्टीज में किरण रिजिजू ने मीडिया को सिर्फ 15 प्रॉपर्टीज को दिखाया है। अरे भाई 1500 दिखा देते ना तुम, क्यों ऐसा झूठ बोल रहे? 15 प्रॉपर्टीज को दिखा रहे, ऐसा हो गया। अरे भाई साहब, आप 1500 दिखाते। बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब आपके वक्त के लिए। और